नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित नवीन जिलों के विषय में। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों का गठन देखा, ठीक, डिटेल से हम लोगों ने देखा, संभाग वगैरह देखा। हालांकि मैंने इन नवीन 5 जिलों के बारे में भी बताया था, कब इसका गठन हुआ, किस राज्य से अलग हुआ, ठीक। लेकिन कुछ बातें हैं जो इसको अलग से बताना जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना बनती है। सीधा हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र तैयार कर लेते हैं और उसी मानचित्र में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर किन जिलों से छत्तीसगढ़ में 5 नए जिले बनाए गए, ठीक। तो हम लोग जो है यहां पर जो मानचित्र देखेंगे वो देखेंगे हम वर्ष 2022 का, ठीक। अभी क्या चल रहा है 2024। ये जो जिले बने थे 2022 में बने थे, तो 2022 में छत्तीसगढ़ कैसा था वो नक्शा हम लोग तैयार करेंगे और उसी नक्शे में हम लोग जो है इन जिलों को गठित करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ में बनाते चलिएगा मानचित्र। इस टाइप से ये सदर्न पार्ट हो गया, ये ऐसे, यहां से ये अपन ऐसे ले लेते हैं, ठीक ठीक। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। अब हम लोग बनाते हैं छत्तीसगढ़ के 33 जिले। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों को हम लोग अब मानचित्र में तैयार करते हैं। 33 जिलों को नहीं, देखो वर्ष 2022 में जिलों की कितनी संख्या थी? 28 थी। गौरेला पेंड्रा मरवाही बन चुका था, ठीक। 28 जिले थे इस समय, 28 जिला। तो हम लोगों को मानचित्र में कितने जिले बनाने हैं? 28 जिले बनाने हैं, ठीक। तो देख लेते हैं भाई, सरगुजा संभाग बना लेते हैं इस तरफ। सरगुजा संभाग में ये बना लेते हैं हम लोग कोरिया जिला। ये हो गया कोरिया जिला, ठीक। इस तरफ सूरजपुर जिला, यहां पर बन जाएगा हमारा बलरामपुर, ये जसपुर और सरगुजा जिला, ठीक हो गया। अब हम लोग बनाते हैं यहां से ये बिलासपुर जिला, ठीक। ये हो जाएगा हमारा बिलासपुर जिला, बिलासपुर संभाग। ये ऐसे कुछ ले लेते हैं बिलासपुर संभाग को, ठीक। तो ये हो गया बिलासपुर संभाग। यहां पर बनाते हैं हम लोग कोरबा जिला, ठीक है। ये हो गया हमारा कोरबा जिला। इस तरफ रायगढ़ जिला, ये रायगढ़ जिला हो गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा जांजगीर चांपा जिला, यहां हो जाएगा मुंगेली जिला, ये हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला और नीचे बिलासपुर जिला, ठीक। 2022 का हम लोग मानचित्र तैयार कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर इसको समझेंगे। इस तरफ हम डिवाइड कर लेते हैं, ये गरियाबंद जिला, ठीक है। ये गरियाबंद जिला हो गया, ठीक। उसके बाद यहां से हम बनाते हैं अब रायपुर संभाग। रायपुर संभाग, तो यहां पर हो जाएगा ये ऐसे महासमुंद जिला, ठीक। ये हो जाएगा मुंगेली गरियाबंद जिला, यहां हो जाएगा ये धमतरी जिला, ये हो जाएगा रायपुर और ऊपर वाला बलौदाबाजार जिला, ठीक। अब बनाते हैं हम लोग दुर्ग संभाग। तो यहां पर ये बेमेतरा, नीचे में दुर्ग और यहां बालोद, ठीक। ऊपर में हम लोग बना लेते हैं कबीरधाम जिला, ठीक है। अब यहां पर नीचे आते हैं हम लोग, कांकेर जिला को ड्रॉ करते हैं ऐसे। इधर हम लोग बना लेते हैं कोंडागांव जिला, ठीक। यहां पर आ जाएगा नारायणपुर जिला, यहां पर ऐसे आ जाएगा बीजापुर जिला, ठीक है ना, ये बीजापुर जिला हो गया।
यहां पर ऐसे आ जाएगा ये दंतेवाड़ा जिला, इधर बस्तर और सुकमा जिला। ठीक, तो ये हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के 28 जिले। कब की स्थिति में? वर्ष 2022 की स्थिति में आप लोगों को जिला बनाना आना चाहिए। तो 2022 में हमारा छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से दिखता था। जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहा था उसको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं नक्शों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूं हर एक चीज को। ठीक, मानचित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं वर्ष 2022 में कि भाई वर्ष 2022 में 5 नए जिलों का गठन होता है और इन 5 जिलों से संबंधित प्रश्न वर्तमान समय में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। और इस समय जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को इन जिलों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने मानचित्र देख लिया, 2022 का मानचित्र है। इसको हम लोगों को जो है 2024 वर्तमान मानचित्र में कन्वर्ट करना है। तो 28 जिले थे इस समय छत्तीसगढ़ में। एक बार देख ले, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला, सरगुजा जिला, जसपुर जिला, रायगढ़ जिला ऐसा था, कोरबा ऐसा था, ये अपना गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, इधर कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा। इस तरह से टोटल 28 जिले हुआ करते थे। अब हम लोग 5 नए जिलों को देखते हैं। तो कौन कौन से ये 5 नए जिले बने हैं? तो उनमें से एक होगा मोहला मानपुर अंबागढ़ जिला, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, फिर मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिला। ठीक, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला और आखिरी में शक्ति जिला। तो इन जिलों को आपको क्रम से भी ध्यान रखना है कि भाई 28वां जिला हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, 28वां जिला में लिख देता हूं। 28वें नंबर का जो जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये क्या है? 28वें नंबर का जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही 28वें नंबर का जिला। अब यहां पर प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि भैया 28वें नंबर का जिला कौन सा है? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही आराम से लगा सकते हो, बिलासपुर जिले से अलग करके उसको बनाया गया 10 फरवरी 2020 में। ठीक, तो अब जो है प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भैया 29वां जिला कौन सा है? 29वां जिला कौन सा है? तो अभी जो हम लोग 5 नवीन जिले पढ़ेंगे उनमें से आपको ध्यान रखना है 29वां जिला कौन सा है। पहले क्रम याद कर लो, उसके बाद बाकी चीजें बताऊंगा। ठीक, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। सोचो जिले का नाम लिखने में इतना मतलब लंबा चौड़ा जिले का नाम, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। नक्शे में ड्रॉ कर लेते हैं साथ में ही। ठीक, तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ध्यान रखेंगे, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित 29वें नंबर का जिला है, 29 नंबर का जिला है। ये जिला जो है किस जिले से बना है? इस जिले का मात्र जिला है राजनांदगांव। राजनांदगांव के दक्षिणी भाग को अलग करके बनाया गया ये जिला। ठीक, राजनांदगांव का जो दक्षिणी भाग है ना, राजनांदगांव जिले का दक्षिणी भाग को अलग करके जिला बनाया जाता है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं ताकि आप लोगों को जो है ये ध्यान रहेगा। नए जिले, इसके सीमाओं को भी वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अलग से दिखे। तो ये हो गया मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। क्या नाम देंगे हम लोग? MMA, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित होने वाला 29वां जिला। मात्र जिला आपसे पूछा जाएगा राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव के किस हिस्से से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बनाया गया? तो दक्षिणी हिस्से से बनाया गया। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं कि भाई ये किन जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो देखो, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला जो है ये अपना जो ऊपर में राजनांदगांव जिले को स्पर्श करेगा ही करेगा ना, राजनांदगांव जिले से बना है तो राजनांदगांव जिले को स्पर्श करेगा। दक्षिण में कांकेर, उत्तर में राजनांदगांव, दक्षिण में कांकेर, पूर्व में बालोद जिला और पश्चिम में
कौन सा जिला आ जाएगा इधर? महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पश्चिम में महाराष्ट्र, पूर्व में बालोद, उत्तर में राजनांदगांव और दक्षिण में कांकेर जिला इसको स्पर्श करता है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी को। ठीक, तो 3 जो तहसील थे उन्हीं के नाम पर इसको बनाया गया है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब यहाँ की कुछ और खास बातों की अगर मैं बात करूं तो नदी वदी अगर मैं बताऊं तो यहां से 3 नदियां महत्वपूर्ण है। एक तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है पाना बरस की पहाड़ियां, अभी बस सुन के रख लेना, पाना बरस की पहाड़ियां, ऐसा का मतलब पाना बरस की जो पहाड़ियां हैं इसी मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में ही पड़ता है। और शिवनाथ नदी का उद्गम जो है ये वर्तमान समय में तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से होता है, लेकिन पाना बरस की पहाड़ियां भी इसको लिया गया है। ठीक, तो पाना बरस की पहाड़ियां मान के चलते हैं कि पाना बरस की पहाड़ियों से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है, जो आगे चल करके राजनांदगांव में जाती है। ठीक, तो पाना बरस की पहाड़ियां कहां पर है? मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी में। पहले राजनांदगांव आता था, अब अंबागढ़ चौकी हो गया। इसके बाद महानदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके बाद एक और नदी का जिक्र मिलता है, बाघ नदी। बाघ नदी जो कि गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, उसके बाद एक कोटरी नदी का जिक्र मिलता है, कोटरी नदी जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है। देखो, जो बाघ नदी है वो ऐसे निकल करके ऐसे प्रवाहित होगी, यहां से निकल करके महाराष्ट्र में चली जाएगी और फिर बाद में वो जो है गोदावरी में मिल जाएगी। कोटरी नदी जो है नीचे कांकेर में बहेगी, फिर थोड़ा सा नारायणपुर, फिर बीजापुर में वो जो है इंद्रावती से मिल जाएगी। ठीक, तो कोटरी और बाघ नदी वो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है और महानदी यहां से निकलती है। ठीक, तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखना इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं यहाँ की लिंगानुपात, जनसंख्या, इन सारी चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे, जब हम लोग जनगणना वगैरह देखेंगे, लिंगानुपात, वो सारा चीज देखेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसमें इन चीजों को डिटेल से बताऊंगा। जनजातीय अगर हम बात करें तो बैगा वैगा जनजाति, अगरिया जनजाति और जंगली क्षेत्र है तो भाई साल, सागौन के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस तरफ जो है थोड़ा सा गोंडवाना शैल तंत्र, मतलब धारवाड़ शैल तंत्र मिलता है, तो लौह अयस्क के खनिज मिलने की संभावना है। ठीक, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग जो है सीमा रेखाओं पर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो जिला वाला जो सीरीज चल रहा है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं जिलों से लगे हुए जिले। मैंने बताया भी था एक वीडियो में, खास करके कुछ जो विशेष जिले थे, जैसे कोरबा हो गया सबसे ज्यादा जिलों से घिरा हुआ जिला, बलौदाबाजार जो संभाग मुख्यालय है उन लोगों के बारे में मैंने बताया था। ठीक, अब इन जो नवीन जिले हैं इनके बारे में भी ऐसा पूछा जाएगा कि भाई ये जो नया जिला है किस जिले को स्पर्श करता है, नहीं करता है। ठीक, तो मेन उस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे और बाकी जो जनगणना, जनजाति, वन वगैरह, अभ्यारण्य वगैरह, वो चीजों को हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ चीज अगर ध्यान में आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज बताना रह गया था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस जिले का स्थापना कब हुआ, ये तो पूछा जाएगा ना। तो स्थापना हुआ था 2 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 सितंबर 2022, ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भूल रहा था। 2 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके गठन की जो घोषणा है वो तो 15 अगस्त 2021 को हुई थी। ठीक, और 2 सितंबर 2022 को ये जो है छत्तीसगढ़ का 29वां जिला बना। ठीक, तो इतनी चीज ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग 30वें नंबर के जिले में, 30वां जिला। तो भैया 30वां जिला कौन सा होगा? तो सारंगढ़ बिलाईगढ़। पहले नाम सुन लो फिर नक्शे में चलेंगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये 30वें नंबर का जिला है। ठीक, तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला थोड़ा सा विशेष हो जाता है। विशेष क्यों? क्योंकि जो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ जिला था वो तो भैया अपने राजनांदगांव जिले के दक्षिणी भाग को बनाया गया। ठीक, लेकिन यहां पर सारंगढ़ और जो बिलाईगढ़ जिला है ये 2 जिलों के तहसीलों को मिलाकर के बनाया गया था। क्या किया गया? रायगढ़ जिले का तहसील पकड़ा गया, रायगढ़ जिले का तहसील पकड़ा गया सारंगढ़ और बरमकेला। ठीक, उसके बाद इधर अपना जो बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार से पकड़ा गया बिलाईगढ़ को। ठीक, बिलाईगढ़ को पकड़ा गया। ऐसे इसका जो नक्शा है सबको मैं इसी से ड्रॉ करता हूं। ठीक, तो इस तरह से इसको बनाया गया, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को। किस किस से बनाया गया? तो रायपुर का
सॉरी रायपुर नहीं, बलौदा बाजार का, मैंने रायपुर कहा क्या, माफी चाहूंगा, बलौदा बाजार का बिलाईगढ़, ये बलौदा बाजार जिला है ना, बलौदा बाजार जिले का बिलाईगढ़ और रायगढ़ जिले का सारंगढ़ और बरमकेला तहसील, इनको मिलाकर के क्या बनाया गया, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। स्थापना कब हुई, तो 3 सितंबर 2022 को स्थापना हुई इसकी, ठीक, 3 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना हुई। अब इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो भैया एक पड़ोसी जिला हो जाएगा अपना रायगढ़, एक हो जाएगा महासमुंद, एक हो जाएगा इधर बलौदा बाजार, ठीक। उसके बाद ऊपर में होगा जांजगीर चांपा, आगे चल करके शक्ति जिला का गठन होगा तो शक्ति जिला भी इसको स्पर्श करेगा। तो ये कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो रायगढ़, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा और शक्ति, 5 जिलों की सीमा से घिरा हुआ है, ठीक, 5 जिलों की सीमा से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे, 5 जिलों की सीमा से घिरा हुआ है सारंगढ़ बिलाईगढ़। एक तरफ उड़ीसा से लगा हुआ है, यह भी विशेष करके ध्यान रखना है। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये जो है 30वें नंबर का जिला है। इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर मैं बताऊं, नदी वगैरह, तो भाई नदी में ध्यान रखना, महानदी यहां से प्रवाहित होती है, जोंक नदी, लात नदी, ये सब ध्यान रखना, सुरंगी नदी, और गोमरडा अभ्यारण्य यहीं पर होता है। गोमरडा अभ्यारण्य जो कि रायगढ़ में आता था, अब जो है वो कहाँ आएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आएगा, गोमरडा अभ्यारण्य। अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे उस टाइम पे, फिर से आएगा जिक्र। तो यहाँ की प्रमुख नदियों में क्या हो जाएगा, महानदी, जोंक नदी, लात नदी, ठीक। जोंक नदी जो कि आगे चल करके जांजगीर चांपा में जाके शिवरी नारायण में मिलती है, महानदी, जोंक और शिवनाथ तीनों संगम बनाते हैं ना। वहीं अगर हम लात नदी की बात करें तो लात नदी जो है चंद्रपुर में महानदी और मांड से मिलेगी, ठीक। तो इसमें इतनी बातें ध्यान रखना, बेसिक चीजें हम लोग जिला जिला देख रहे हैं, ठीक। तो ये 5 जिलों से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको ध्यान रखना, ये जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी किस संभाग का जिला है, तो ये दुर्ग संभाग का जिला है, ठीक। अब यहां प्रश्न पूछा जाएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़ किस संभाग का जिला है, ठीक। अब यहां पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जो सारंगढ़ है वो तो रायगढ़ जिले का था, जो कि बिलासपुर जिले में आता था, ठीक। उसके बाद जो अपना बिलाईगढ़ है वो तो अपने रायपुर संभाग में आ रहा था। तो ये जिला किस संभाग में आएगा, तो ध्यान रखना ये जो जिला है ये बिलासपुर संभाग में आएगा, ठीक। सारंगढ़ बिलाईगढ़ बिलासपुर संभाग में आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 31वें नंबर का जिला। 31वें नंबर के जिला को देखते हैं। अब 31वां जिला होगा जो बनाया जाएगा किस नाम से, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये जिला कब बना, तो ये जिला बनेगा, ये भी बनेगा 3 सितंबर 2022 को, ठीक। कहां पर बना था, तो भाई ये जिला बनाया गया है अपने राजनांदगांव के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक। राजनांदगांव का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भाग, उसको जो है अलग करके बनाया गया खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, ठीक। खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाया जाएगा। इसको यहां से हम लोग खींच देते हैं, इन बॉर्डर्स को मिटा लेते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे, ये क्या बन गया, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। यहां पर लिख भी देते हैं KCG, ये हो जाएगा SB सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक। खैरागढ़ छुई खदान गंडई। पूछा जाएगा प्रश्न कि राजनांदगांव के उत्तरी क्षेत्र से कौन सा जिला बनाया गया, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। कब बनाया गया, तो 3 सितंबर 2022 से। अब खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये किन जिलों से घिरा हुआ है, तो उत्तर में कबीरधाम है, दक्षिण में राजनांदगांव है। पूर्व की बात करें तो एक तरफ बेमेतरा है, एक तरफ दुर्ग की सीमा भी इसको स्पर्श करती है। पूर्व में 2 जिले आ जाएंगे, दुर्ग और बेमेतरा, दोनों जो है इसको स्पर्श करते हैं। पश्चिम की बात करें तो यहां पर मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक। इसको ध्यान रखना
कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जो है मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ ये उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो भाई खैरागढ़ छुई खदान गंडई ये जो है कहां पर बसा हुआ है, तो मैकल पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ है। बैगा जनजाति का संकेंद्रण है, यहां पर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है ये, ठीक। इसके अलावा यहां अगर मैं बात करूं जो खैरागढ़ नगर है वो 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, मुस्का, पिपरिया, आभनेर। और खैरागढ़ में खैर वृक्ष की प्रधानता है, खैर वृक्ष अच्छा खासा पाया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को खैर के नाम से जो है खैरागढ़ नाम दिया गया। ये रियासत हुआ करता था, छुई खदान भी एक रियासत हुआ करता था, ठीक। तो खैर वृक्ष के अधिकता के कारण इसको क्या नाम दिया गया, खैरागढ़, ठीक। उसके बाद छुई खदान की बात करें तो छुई खदान भी एक रियासत हुआ करता था। छुई खदान में एक घाटी देखने को मिलता है बड़ा सुंदर, बैताल रानी घाटी, ठीक, जहां पर पान की खेती वगैरह होती है, ठीक। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, विशेष करके किन जिलों को स्पर्श करता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे हम लोग बाकी चीजों को तो देखेंगे ही देखेंगे। 32वां जिला की बात करें तो वो हो जाएगा मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कब ये जिला बना, तो भाई 9 सितंबर 2022 को ये 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। कहां ये बनेगा, तो ये बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना। थोड़ा सी ज्यादा ही छोटा हो जा रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये बन जाएगा अपना इसको क्लीन कर देता हूं मैं, ये ऐसे अपना बन जाएगा क्या, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, ठीक। MCB शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, MCB, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक। ये जो है 32वें नंबर का जिला बना। मात्र जिला कौन है, तो कोरिया, ठीक। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी खैरागढ़ छुई खदान गंडई, इसका मात्र जिला कौन है, राजनांदगांव। अब सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसके मात्र जिला, 2 मात्र जिला, रायगढ़ और बलौदाबाजार, ठीक। तो इस टाइप का एक मात्र जिला जिसके 2 माह हैं। वैसे ही एक कबीर धाम भी है, उसके बिलासपुर और राजनांदगांव, एक को पप्पा बना देना है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किन किन जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो पूर्व में ये जो है कोरिया जिले को स्पर्श करता है। दक्षिण की बात करें तो ये लगा है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले से भी, ठीक। तो 3 जिलों को स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ के, कोरबा, मनेंद्रगढ़, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरिया। और दूसरी तरफ ये घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो वर्तमान समय में स्थापित नवीन जिले जो मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है ना। तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये लगाना है, ठीक। यहां पर चिरमिरी जो है एक नगर निगम है, ध्यान रखना, कोयले के लिए जाना जाता है यह जिला, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक। यहां से हसदेव नदी का उद्गम होता है, जो भरतपुर वाला जो एरिया है हसदेव नदी का यहां से उद्गम होता है, ठीक। यहां पर जलप्रपात भी बनता है, जैसे अमृतधारा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात, बनास नदी, गोपद नदी यहां से निकलते हैं, ठीक। हसदेव नदी जो कि महानदी की सहायक नदी है। माफी चाहूंगा। अगला जिला 33वां जिला जो बहुत ज्यादा पूछा गया है हाल फिलहाल के वर्षों में, अभी मतलब 2 ही साल तो हुआ है ना, 1-1.5 साल, ठीक। शक्ति जिला ये कब बना, तो 9 सितंबर 2022। इसको ये है छत्तीसगढ़ का 33वां जिला या सबसे नवीन जिला, आखिरी का जिला हम लोग मानेंगे इसको, ठीक। तो ये कहां बना है, तो ये बना है ऐसे कुछ, ठीक। बलौदाबाजार को स्पर्श नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये जो है बलौदाबाजार को स्पर्श नहीं करेगा। तो शक्ति जिला किन किन जिलों को स्पर्श करेगा, उत्तर में कोरबा, पश्चिम में जांजगीर चांपा, दक्षिण में सारंगढ़ बिलाईगढ़ और पूर्व में रायगढ़।
इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि शक्ति जिला जो है भू आवेष्टित जिला है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में गठित नवीन जिलों में से कौन सा जिला भू आवेष्टित जिला है, तो वो है शक्ति जिला। बाकी के चारों जिले जो हैं वो अलग अलग राज्यों को स्पर्श करते हैं। ठीक, शक्ति, ठीक है, ध्यान रहेगा शक्ति जिला। अब तो शक्ति जिला, अब यहां पर देखा जाए तो चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर है, यहां पर महानदी, उसके बाद लात नदी, मांड नदी वो यहां पर प्रवाहित होते हैं। ठीक, तो ये चीजें ध्यान में रखोगे। अब आते हैं हम लोग जिला मुख्यालय, मैं बताता हूं थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी के जिला मुख्यालय की, तो वो है मोहला। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का है, सारंगढ़, खैरागढ़ चुई खदान गंडई का है, खैरागढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का है जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़, और शक्ति का है शक्ति। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि कौन सा जिला किस जिले को स्पर्श करता है, किस राज्य को स्पर्श करता है, और कौन सा भू आवेष्टित जिला है। ठीक, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल के वर्षों में किस संभाग से किसी भी नवीन जिले का गठन नहीं किया गया। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो देखना कि बस्तर संभाग से एक भी जिला गठित नहीं किया गया। बस्तर संभाग में आखिरी बार जिलों का गठन कब किया गया था? 2012 में। लेकिन आप देखेंगे कि बिलासपुर संभाग, उसके बाद रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, यहां पर जो है 2022 में जिलों का गठन किया गया। ठीक, तो इस तरह से भी आप लोगों को तैयार रहना। इसके बाद अगला चीज आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 में किस संभाग से सबसे ज्यादा जिलों का गठन किया गया, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा दुर्ग। दुर्ग से 2 जिले गठित किए गए ना, खैरागढ़ चुई खदान गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अगर रायपुर संभाग से बात करें तो भाई रायपुर संभाग के एक जिले का कुछ भाग को लिया गया, आधा जिला बनाया गया ना वो भी। अगर बिलासपुर में बात करें तो एक पूरा जिला, एक आधा जिला, 1.5 टाइप का हो गया ना। ठीक, सरगुजा से भी एक जिला। तो ऐसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां पर एक और चीज ध्यान में रखना कि वर्ष 2022 में नवीन जिलों का गठन हुआ, किस संभाग में नवीन जिले का गठन नहीं हुआ। एक तो बस्तर हो गया, दूसरा होगा रायपुर। रायपुर जिले के, रायपुर संभाग के एक भाग से नवीन जिला तो बनाया गया, जो बलौदा बाजार का जो बिलाईगढ़ वाला भाग है वो रायपुर संभाग के अंतर्गत आता था। उसको लेकर के एक नवीन जिले का गठन तो किया गया। ठीक, रायपुर संभाग से नवीन जिले का गठन तो हो रहा है, लेकिन वो जो नवीन जिला है किस संभाग के अंतर्गत आ रहा है? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। तो इस टाइप से भी ध्यान रखना कि भाई जो नवीन जिले गठित हुए हैं उनमें से कोई भी जिला जो है रायपुर संभाग के अंतर्गत नहीं है, लेकिन रायपुर संभाग के एक छोटे से भाग से एक नवीन जिला जरूर बनाया गया। इस टाइप से जो है ध्यान में रखोगे तो मतलब घुमा फिरा के बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बस इतनी छोटी सी बातें बतानी थी, थोड़ी थोड़ी सी बातें। हालांकि ये किसी वीडियो में भी बताया जा सकता था लेकिन छूट गया था। और अभी आने वाले समय में मेरे चैनल पर भूगोल शुरू होने वाला है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक, जितने भी वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं उनको आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा। और सुबह 7 बजे जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो आता है उसको भी मिस मत करिएगा, आपकी तैयारी में काफी हेल्प हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।